मुझे बार बार उन्होंने याद दिलाया कि आप डीएसपी ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। परंतु जो सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे मैं वो नहीं पढ़ पाया था। अच्छा। तो माननीय कोशी सर ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा था कि अभी इन्हें ज्वाइन करे हुए 15-20 दिन हुए, तो जो बोर्ड मेंबर पूछे थे उनसे कहा कि अभी शायद वो ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। मीन्स हो चाहे दुनिया की कोई सी भी एग्जाम हो, हर चीज में दो फैक्टर बहुत काम के होते हैं। पहला होता है, ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि न सिर्फ एमपीपीएससी का मीन्स बल्कि उत्तर प्रदेश का और भी ऐसे 4-5 एग्जाम मैंने क्वालिफाई की हैं। जैसा कि आपको पता है एमपीपीएससी 2024 के इंटरव्यू चल रहे हैं। ये जो इंटरव्यू हमारे लिए खास होने वाला है आप सभी के लिए, क्योंकि मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ में विनय भाई, जो लगातार छठा इंटरव्यू इनका हो गया है ये, और ऑलरेडी सिलेक्टेड भी हैं, वो भी डीएसपी के पद पर। तो विनय भाई से बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और अपने इनके साथ पॉडकास्ट भी देखा होगा हमारा, और अभी तक नहीं देखा तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से देख लीजिएगा। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। और अभी तक आप टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, वहां से चेकआउट करिए और ज्वाइन करिए, क्योंकि जो सिलेक्टेड है उनके वहां पे टेस्ट कॉपी और नोट्स वगैरह वहां पे डाल रखे हैं। चलिए हम शुरुआत करते हैं बिना देरी के। विनय भाई स्वागत है आप हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका। धन्यवाद भाई। तो शुरुआत करते हैं आज के इंटरव्यू से। कौन सा बोर्ड था और कैसा क्या इंटरव्यू रहा? आयोग के सदस्य माननीय कोष्टी सर का बोर्ड रहा और मेरा 16वें नंबर पर था। तो लगभग 4:20 पर लगभग ये स्टार्ट हुआ था इंटरव्यू। 20 मिनट करीब इंटरव्यू चला है। उसमें नॉर्मली जैसे पहले भी इंटरव्यू हुए थे वैसा ही इंटरव्यू था। इस बार विशेष कोई ऐसा अंतर नहीं था। बस मुझे बार बार उन्होंने याद दिलाया कि आप डीएसपी ऑलरेडी बन चुके हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए या फिर क्यों आना चाहते हो। सबसे पहला सवाल तो यही था कि क्यों आना चाहते हैं। फिर आपका क्या जवाब था? यही था कि क्योंकि हम जब तैयारी स्टार्ट करते हैं तो हम, क्योंकि हमारा जो सपना होता है वो लगभग एसडीएम बनने का होता है, और डीएसपी अगर मुझे अभी वर्तमान में मिला भी है तो बहुत ही सम्मानजनक पद है और मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ उस पद से। परंतु कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं कि जो विभिन्न विभागों से कार्य करने का अगर मौका देखते हैं तो वो एज अ एसडीएम आपको ज्यादा मिलता है। एक कारण तो है और माता पिता का सपना भी था कि हमें एसडीएम के रूप में देखना चाहते हैं, तो इस तरीके से मैंने अपना ये पहला आंसर दिया। ओके, फिर बाकी कैसे क्या प्रश्न पूछे आपसे और किस एरिया से ज्यादा फोकस किया आपको कि यहाँ से प्रश्न नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा बने? लगभग हर एक सेक्शन से बराबर बराबर सवाल थे। खासकर डिस्ट्रिक्ट से सवाल नहीं थे और हॉबी से सवाल बिल्कुल नहीं हुए। मुझे लगता है उसके पीछे कारण है कि मेरा 6वां इंटरव्यू था। तो अनुमान कई बार बहुत सारे जो दूसरे एस्पिरेंट है उनको कहा जाता है कि आपसे ये 4था इंटरव्यू है, 5वां इंटरव्यू है, तो डिस्ट्रिक्ट और हॉबी के बारे में तो हमने बहुत सारी बातें कर ली होगी। संभवतः इस वजह से ही मुझसे वो डिस्ट्रिक्ट और हॉबी के सवाल नहीं पूछे गए, परंतु कुछ करंट के मुद्दे थे, कुछ फैक्चुअल चीजें थी, साथ में जो पुलिस से रिलेटेड कुछ चीजें थी वो सारी मुझसे पूछी गई। अच्छा, करंट अफेयर से प्रश्न बने क्या आज के या फिर आज के न्यूज़पेपर से तो नहीं थे। मेनली जो सवाल थे चुनाव आयोग से संबंधित थे, वोट जो एसआईआर है उससे संबंधित थे, साथ में डॉग जो स्ट्री डॉग्स है उनसे संबंधित एक मुद्दा चल रहा था। उन्होंने मुझसे पूछा था कि वो मुद्दा क्या है, लोग क्यों इतना प्रभावित हो रहे हैं उससे। सुप्रीम कोर्ट में 2-3 बार उसमें पुनर्विचार याचिका दायर हो गई है, तो आपके क्या विचार हैं, ये मुझसे पूछा गया था। आप ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो उससे भी कोई प्रश्न बना आपसे काम से रिलेटेड, क्या एज आप डीएसपी काम कर रहे हैं? कुछ एक सवाल थे जो मुझे पूछा गया था कि इसमें कौन सी धारा लगती है, इसमें कौन सा एक प्रभावी होता है। तो जैसा कि आपको पता है अभी लगभग 15-20 दिन मुझे ज्वाइन करे हुए हैं। मैंने कोशिश की थी जितना भी अध्ययन कर पाऊँ, परंतु जो सवाल मुझसे पूछे जा रहे थे मैं वो नहीं पढ़ पाया था। अच्छा। तो माननीय कोशी सर ने बीच में इंटरप्ट करते हुए कहा था कि अभी इन्हें ज्वाइन करे हुए 15-20 दिन हुए, तो जो बोर्ड मेंबर पूछे तो उनसे कहा कि अभी शायद वो ऐसे सवाल का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो मैंने धन्यवाद कहा सर को। धन्यवाद सर। वाह यार, और कुछ खास हुआ बाकी इंटरव्यू से? बाकी फिर पहली बार मुझसे एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में पूछा गया कि ऑटोमोबाइल मतलब मैकेनिकल इंजीनियरिंग है तो उसमें आप क्या पढ़ कर आए हैं सच। तो फिर मैंने कहा था कि ऑटोमोबाइल का थोड़ा बहुत सर मैंने देखा है, ओजोन क्या होता है, ओजोन क्या है, एबीसी क्या है, कुछ इस तरीके के सवाल थे। सॉक्स नॉक्स, BS6 BS3-4 में क्या अंतर है, इस तरीके कुछ जो एजुकेशन बैकग्राउंड है उससे सवाल थे। साथ में डैफ में एक जगह पर शिक्षा लिखा हुआ था और मुझसे पूछे थे किस क्षेत्र में आप कार्य करना चाहते हैं, तो एजुकेशन मैंने कहा था। तो उससे भी कुछ एक सवाल थे, मतलब उन्होंने सीक्वेंस में सारे आयोग बताए थे, ये आयोग गठित हुए हैं। तो मुझसे पूछा गया कि इनके बारे में तुम्हें पता है। सर जितना बेसिक होता है, जितना हमने एमपीपीएससी की तैयारी के समय पढ़ा है
उतना मुझे पता है, पर बहुत ज़्यादा इन डेप्थ में तो नहीं पता। तो उन्होंने कुछ 3-4 सवाल उससे ही पूछे थे कि ये किस आयोग ने कहा, ये किस आयोग ने कहा था, और ये महाजन आयोग, एक और सवाल था, महाजन आयोग किस लिए गठित हुआ था, इन सभी के बारे में सवाल। अच्छा, लगातार आप 6 इंटरव्यू दे रहे हैं। पर्सनली रूप से मैं थोड़ा बहुत जितना भी जानता हूँ आपको, बाकी ये नहीं जानता हूँ कि क्या ब्रह्मास्त्र है आपका। लगातार आप 6 इंटरव्यू दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, बहुत। जी सर, बिल्कुल। मेरे आसपास के भी जो मेरे सह अभ्यर्थी हैं उनको भी मैं देखता हूँ, और आसपास कुछ लोग ऐसे हैं, 2 टाइप के ग्रुप मुझे लगता है समझ में आते हैं, जिनका लगातार बार बार सिलेक्शन हुए जा रहा है। अगर किसी का मेंस प्री निकल रहा है तो लगातार ही निकल रहा है। कुछ एक ऐसे लोग हैं जो एक बार प्री निकलता है, फिर अगली बार प्री नहीं निकलता है, मेंस निकलता है, इंटरव्यू नहीं निकलता है। और तीसरे प्रकार के वो लोग हैं जिनका या तो प्री हर बार निकल रहा है पर मेंस नहीं निकल रहा है, एक आध 2 बार अगर पोस्ट ज्यादा हो जाती है तो फिर मेंस निकल जाता है। तो ये डिफरेंस ये यहाँ से आ रहा है कि आपकी मेंस में कितनी पकड़ है, प्रीलिम्स में कितनी पकड़ है, प्रीलिम्स में आप किस तरीके से तैयारी करते हैं। जब हमारा पॉडकास्ट हुआ था तब भी मैंने कहा था कि मैं देखता हूँ प्रीलिम्स और मेंस को कि सिलेबस में क्या लिखा है और पीवाईक्यू में कैसे सवाल आते हैं। तो पीवाईक्यू के लिए हम अभी लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। तो हमने पीवाईक्यू का एक बुकलेट भी बनाया है, वो 1-2 दिन में हम शेयर भी कर देंगे आपके चैनल पर, हमारे चैनल पर। तो पीवाईक्यू आपको जरूर देखना चाहिए, वहाँ पे एक टॉपिक से सवाल आते हैं, तो उन टॉपिक से कैसे सवाल आ रहे हैं। तो मेरा जो तरीका रहा है वो यही रहा है। मैंने 80-20 का रूल पहले ही बताया था, एक और पॉडकास्ट में ही बताया था कि प्रीलिम्स में 80 सवाल वो आते हैं जो हमारी रेंज के होते हैं, जो उसमें से 60 सवाल बिल्कुल आसान होते हैं। 20 जब हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, तो वहाँ से कहीं ना कहीं सॉल्व हो जाते हैं, और 20 ऐसे सवाल होते हैं जो काफी टफ होते हैं। और ज्यादातर अभ्यर्थी क्या करते हैं, जो टफ सवाल आ गए उनकी लगातार तैयारी करते रहते हैं। तो बहुत जो बेसिक सवाल होते हैं वो उनसे नहीं बन पाते हैं, और इस कारण से उनका प्रीलिम्स 1-2 नंबर से रह जाता है। प्रॉपर रिवीजन ना हो पाना इसका एक बड़ा कारण है। रिवीजन उन पार्ट्स का नहीं हो पाया जो बहुत आसान लग रहे थे, ये तो बन ही जाएगा, और वही सवाल नहीं बन पाता है, इसलिए प्रीलिम्स नहीं निकलता है। सेम चलता है मेंस के साथ में ही। मेंस हो चाहे दुनिया की कोई सी भी एग्जाम हो, हर चीज में 2 फैक्टर बहुत काम के होते हैं। पहला होता है सिलेबस, दूसरा होता है पीवाईक्यू, और तीसरा वो होती है आपकी प्रैक्टिस। ये मैं इसलिए कह सकता हूँ कि ना सिर्फ एमपीपीएससी का मेंस, बल्कि उत्तर प्रदेश का और भी ऐसे 4-5 एग्जाम मैंने क्वालिफाई की हैं। तो हर एग्जाम का स्ट्रेटजी मेरी सिमिलर ही रहती थी। सिलेबस देखो, पीवाईक्यू देखो, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो। जितनी अच्छी प्रैक्टिस रहेगी उतना अच्छा हम बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे। अगर प्रीलिम्स है तो प्रीलिम्स में बेहतर तरीके से ऑप्शन टिक कर पाएंगे, और इंटरव्यू है तो बेहतर तरीके से बोल पाएंगे। और कोई सजेशन इंटरव्यू को लेकर कि जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है उनको क्या क्या डायमेंशन देख लेने चाहिए कि यहाँ से प्रश्न आपसे बन सकते हैं? बेसिकली हमने जो संक्षिप्त डेफ अभी हमने भरा है, उसमें आप जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं, एक एक वर्ड, उन सभी की तैयारी कर लीजिए। हर एक वर्ड के पीछे पूछा जा सकता है, जरूरी नहीं कि पूछा ना जाए, परंतु हमारी तैयारी इतनी होनी चाहिए कि अगर उससे पूछा जाता है तो हम उन्हें निराश ना करें। कि एक्सपेक्टेड था कि आपके कहते हैं हॉबी में कुछ आपने लिखा है, और उससे बहुत ही बेसिक सवाल अगर आपसे पूछ लिया जाए या फिर ग्रेजुएशन से पूछ लिया जाए, तो सबसे पहले तो आपको डेफ कंप्लीट करना है। डेफ के इतर जो कुछ चीजें आती है वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर में बहुत बड़े बड़े मुद्दे जो आते हैं वो हमें देखना है। और हमारा जो जिला है, जो हमारा मध्य प्रदेश है, जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जो सामान्य स्तर का जो हमें जनरल अवेयरनेस होना चाहिए, हमारे आसपास क्या घटित हो रहा है, साथ में जो जिले की पुरानी जानकारी, इतिहास, भूगोल जो हमें होनी चाहिए, बस इतना ही मुझे लगता है कि अगर समेटा जाए। वैसे तो अंदर दर्शन कुछ भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, पर अगर हम अपनी तैयारी को एक तरीके से रणनीतिक तरीके से समेटें तो इन अलग अलग लगभग 6-7 डायमेंशन में हम इसे समेट सकते हैं। कि आपके डेफ में जैसे आपका नाम हो गया, आपका रोल नंबर हो गया, इसके अलावा आपका हॉबी हो गई, फिर आपने जो विशेष योग्यता, कार्य अनुभव, आपका अगर सिलेक्टेड हो जिस पद में अगर आप कार्य कर रहे हैं तो उस पर उसके कार्य, इसके अलावा आपकी हॉबी के साथ चयन में सहायक जानकारियां हो गई, और आपने जो सेवा, शासकीय सेवा में आने का उद्देश्य क्या है, अगर आपके बारे में उसमें कुछ लिखा है स्पेसिफिकली, तो उसे अपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद विनय भाई कि इस बार आपका फाइनल सिलेक्शन डीएसपी तो हो चुका है, अब डिप्टी कलेक्टर के पद पे होगा। उम्मीद है आपको काफी कुछ जानकारी इस इंटरव्यू में मिली होगी। कोशिश हमारी यही है कि जो भी इंटरव्यू में प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस टाइप से क्या क्या डायमेंशन कवर कर रहे हैं, वो आपके सामने प्रस्तुत करने की। आपके मन में फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो कमेंट करके जरूर बताएं। हम कोशिश करेंगे अगले इंटरव्यू में उसको कवर करने। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो को जरूर शेयर करिए, क्योंकि जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है उनके लिए काफी बेहद फायदेमंद हो सकता है ये इंटरव्यू। नोट्स के लिए परेशान हो रहे हो तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जो नीचे नंबर दिया गया है इस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करिए। जो भी आपको एमपीपीएससी से रिलेटेड, चाहे किसी भी एग्जाम से रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल चाहिए, आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना, जो भी रिक्वायरमेंट है वो भेज दीजिए।
आपके घर तक रीजनेबल प्राइस में आपको नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं हम अगले इंटरव्यू में।